बस जी इस वक्त मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं नीचे जाकर डिनर करूं। और लंच में भी मैंने जो है आज क्या खाया था, वही फलाफल रैप जो था वही मैंने लिया था। और अभी भी मेरा मूड नहीं है कि मैं नीचे जाऊं। लंच में तो खैर मैं गई थी, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। तो मैंने कहा मैं यहीं पर ऑर्डर दे देती हूँ और रूम में ही मंगा लेती हूँ, ताकि रूम को भी मैं अवेल कर लूँ सुकून के साथ। और कल क्योंकि वापसी है विनीपेग से, तो फिर मैंने कहा कि मैं इस वक्त सुकून के साथ जो है ना कमरे में ही बैठ के खा लूँ, फिर मैं कल नाश्ते के टाइम पर नीचे जाके कर लूँगी। तो बस अभी एज़ यूजुअल इसको चाहे आप लोग कहेंगे बोरिंग सा या जो भी कहें, मज़ेदार तो खैर है, यही बस मैं ऑर्डर कर दूँगी अब ना। बस जी यहाँ पर ये आ चुका है डिनर, और इस वक्त बहुत गर्म है ये फ्राइज़ वगैरह, ठीक है। ये है साथ में सॉल्ट एंड पेपर्स विद केचप एंड नैपकिन, ठीक है। और साथ में ये कटलरी है, चलो सही है। अच्छा ये है इसमें मैं केचप निकाल लेती हूँ, ठीक है। वैसे रूम में खाने का एक अपना मज़ा है, रेस्टोरेंट वगैरह में खाने का एक अपना मज़ा है। और वही बात है कि इंसान को चेंज चाहिए होता है, ये नहीं कि एक से एक करे जाए। ये मंगोचियाँ तामिया बोल लें इसको, आप फलाफल कह लें, आप इसको वेजिटेरियन के ये 3 ही ऑप्शन थे ना। चलो वैसे मैं इसको एंजॉय करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। कल का मेरा दिन बहुत बिजी गुजरा, बस समझें जिस काम से मैं आई थी वो काम किया, क्योंकि आज मेरी वापसी है। कल पूरा दिन जो था ना वो बाहर गुजरा, जिस कामों के लिए मसरूफ़ थी, लेकिन अभी तक कोई काम जो है ना मेरा पाए तकमील पर नहीं पहुंचा है। तो प्रोग्राम में यही है कि अभी तो हम वापस कैलगरी चलते हैं। कैलगरी में भी 2-4 चीज़ें अभी देखनी है, घर को फाइनलाइज़ करना है, सारा कुछ है। क्योंकि वही बात है कि जब आप अपने घर से दूर होकर आते हैं ना, तो आपको ये होता है जल्दी से काम निपटाएं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्योंकि यहाँ पर कोई पाकिस्तान या सऊदी की तरह तो है नहीं कि आकारी हुआ या स्टेट एजेंट्स जो है आपको जब जाएँ आप उसकी शॉप पर और जाके घर देख लें। यहाँ पे आपने बहुत अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, और जहाँ पे अगर कोई रह रहा है घर में तो उनसे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, या फिर आपने ओपन हाउस देखना है तो आपने वीकेंड का इंतज़ार करना होता है। तो यानी कि आप एक तरीके से उसको ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनके यहाँ का माहौल है इस तरीके से घर वगैरह लेने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं बहुत मैनेज किया हुआ है, बहुत इन्होंने तरीके से किया हुआ है कि भाई उसके अलावा हम नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पे हम ग्रीन कैरेट पे यहाँ पे आन के हमने अपना लंच किया। ब्रेकफास्ट हमने होटल से ही कर लिया था। रात का खाना वगैरह खाने के बाद भूख बिल्कुल इतनी नहीं थी, क्योंकि मैंने हैवी ना खाना खाया था। क्योंकि वो ये मुस्तकिल आप खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन जो आदत हमें पड़ी हुई है वो तो नहीं है ना। तो यहाँ पे एक कैरेट का जूस था, और एक मैंने लिया था ऑरेंज कैरेट जूस और एक कैरेट जूस। साथ ही सैंडविच से मज़े के कोई नहीं थे, लेकिन हमने वेजिटेरियन की तरफ जाना था तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने फिर ये लिया। क्योंकि अगर आप कहीं का फ्रेश भी ले लेते, मतलब चिकन भी लेते हैं, लेकिन क्रॉस कंटेमिनेशन आ जाती है तो बिल्कुल भी दिल नहीं मानता। फ़िश भी लेते हैं अगर, और अगर फ़िश के साथ भी ये होता है कि अगर फ्राइड फ़िश है तो फिर हो सकता है कि ऑयल सेम हो। तो मतलब बहुत सारी से समझ लें क्रॉस कंटेमिनेशन की निशानियाँ नज़र आ रही होती हैं, तो इस वजह से फिर मैं अवॉइड कर रही होती हूँ। बस जी यहाँ पर फिर हम आगे थे, जहाज़ में हमारा वेस्ट जेट का था ये। और वही बात है, यहाँ पर भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक जूस और एक प्रेटzel जो होते हैं वो छोटा सा पैकेट जो होता है वो यहाँ पे मिला हमें। कोई ये नहीं कि पूरा लंच डिनर मिल रहा हो पूरा, जैसे सऊदी एयरलाइन या PIA वगैरह में जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तो इंटरनेशनल में भी आपने खुद ही परचेज़ करना होता है। तो हम लोगों ने इसीलिए क्या किया था, एयरपोर्ट पर हम लोगों ने खाना खा लिया था, और ताकि जो है हमें फिर जाते ही जो है ना फ़ौरन ही प्लेन में ये ना हो कि भूख लग रही है ना। ये फ़्लाइट तकरीबन 2 घंटे की थी या कितने घंटे की थी, मुझे एक तो टाइमिंग्स जो है ना हर जगह के यहाँ के सीट्स के जो है ना, कोई 1 घंटा आगे हो रहा है, कोई 1.5 घंटा आगे है, कोई 2 घंटा आगे, तो सब जगहों के ना स्टेट्स के टाइम जो है वो अलग हैं। तो इसलिए मुझे टाइमिंग्स का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता।
कहने को स्मार्ट वॉच आप पहने हुए होते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो ट्रैवलिंग में तो खैर मैं अवॉइड कर रही होती हूँ, क्योंकि एक आप मोबाइल का चार्जर रखें, एक आप स्मार्ट वॉच का चार्जर रखें, कितने चार्जर कितनी चीज़ें रखें, छोटी छोटी चीज़ें रखने में भी ना आपका ढेर सारा सामान हो जाता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर कैलगरी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। कैलगरी में आते ही जो है हमारी दावत थी, तो बस हम वहाँ दावत में चले जाएंगे। पहले हम घर जाएंगे, घर जाके फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद फिर हम दावत को में जाएंगे। अच्छा, जिस दिन आपकी वो समझे कोई ट्रैवलिंग होती है ना और कोई दावत हो, तो बड़ा सुकून रहता है कि ना तो आपने खाना सर्च करना है, क्योंकि होता यही है ना कि यहाँ पर तो आपने खाना ढूंढना पड़ता है कि भाई आपने कहाँ जाना है। रोज़ या तो आप एक ही खाते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। अच्छा, मेरा मिजाज तो ये है कि मैं एक ही चीज़ ना 10 दफ़ा भी खा लूँगी, लेकिन मियाँ जी का ये होता है कि नहीं जी, चेंज होना चाहिए। आज हमने चिकन खाया तो कल बीफ खाएंगे, तो परसों फ़िश खाएंगे, इस तरीके से। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसलिए मेरे लिए आसान होता है एक ही खाने को रिपीट करना। लेकिन मियाँ को ये होता है कि नहीं जी, आज हमने इस रेस्टोरेंट से खा लिया तो अब कल हम नहीं खाएंगे, कल हमें दूसरा ढूंढना है। अच्छा, सऊदी में और पाकिस्तान में तो कोई मसला नहीं होता, आप स्ट्रीट फूड खा लें, कुछ भी खा लें, मगर यहाँ पर आपको हलाल और हराम वाले ऑप्शन जो होते हैं ना वो देखने पड़ रहे होते हैं। तो जी, यहाँ पर अब हम आ गए हैं अपने घर की तरफ। घर आने की भी ना एक अलग खुशी होती है। आप कितने भी होटल्स में रह लें, कितने भी आप होटलिंग कर लें, लेकिन अपने घर आने की ना आपको खुशी अलग होती है कि भाई अब आ गए, हम रिलैक्स करेंगे, सुकून करेंगे। वैसे तो खैर मुझे लंदन जाके ही ज़्यादा एक तरीके से सुकून आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर भी एक मेहमानों की तरह ही हैं। एक तरीके से समझ लें आप अभी भी एक आपने पड़ाव डाला हुआ है, तो उसके बाद जब अपना घर ख़रीद लेंगे, कर लेंगे, सेट कर लेंगे, वही बात है, आखिरी ठिकाना तो ख़बर ही होना है, लेकिन फिर भी दुनिया में जो आखिरी ठिकाना होता है ना, वहीं पे आपको सुकून आ रहा होता है। चलें जी, यहाँ पर बस अब हम घर पे जाते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पीऊँगी मैं, फिर उसके बाद फिर मैं निकलूँगी इंशाअल्लाह ताला। और उम्मीद करती हूँ ये जो व्लॉग मैं आपके लिए बना रही हूँ, छोटे से ही हैं। कई तो ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ बनाना, क्योंकि काम में इतनी मगन होती हूँ और लेकिन बाज़ जगह पे मुझे याद रह जाता है। जब याद रह जाता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर उसे एक फ्रेम में कर दूँ। बस जी, यहाँ पर हम लोग फ्रेश हो गए थे, चाय भी पी ली थी, तैयार भी हो गए थे। अब हम लोगों ने कहा अब हम लोग दावत अटेंड करते हैं। और वही बात आ जाती है कि जब आप दावत में जा रहे होते हैं ना तो एक रिलैक्स होते हैं, लेकिन जब वापस आ रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सारी दावत हमने खुद निपटाई है, सारा काम हमने खुद किया है। और वैसे भी ट्रैवलिंग की सफ़र की जो थकान होती है वो एक अलग होती है। माना कि आप सिर्फ आराम करते हैं, लेकिन फिर भी एक थकान होती है। तो चलें जी, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं दावत में, और ये इनके घर की बालकनी है। इसका व्यू काफ़ी, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं कि कौन से समझ लें फ्लोर पे था, लेकिन काफ़ी ऊंचा था, तो उसकी वजह से यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली, साथ ही खाना की टेबल जो थी वो तैयार हो गई थी। तो मैंने कहा चलें जी, एक खाने की भी एक वीडियो बना लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बना सकी वीडियो, कि उसकी वजह ये भी थी कि मेरे मोबाइल जो थे ना वो कुछ चार्ज थे, कुछ नहीं, कैमरा में लेकर नहीं गई थी, मोबाइल से ही वीडियो बना रही थी। तो बस जी, यहाँ पर बहुत अच्छी बालकनी थी, और बालकनी तो अच्छी थी ही, साथ ही मौसम भी बहुत अच्छा और वक्त भी। अब ये देखिए, आप मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है ये, और बहुत ज़्यादा पुरसुकून ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती हुई ना, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद तो बिल्कुल आप बालकनी में आ भी नहीं सकेंगे, बेशक धूप भी होगी ना तो भी नहीं। तो बस जी, यहाँ पर ये डिनर टेबल जो हमारी लग चुकी है, ये ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन्होंने रखी हुई है, वो सारी हैं। खाना भी बहुत मज़ेदार सा था, तो बस हम सब ने इसको बैठे एंजॉय किया। सिर्फ खाने का ही मज़ेदार होना शर्त नहीं होती है, बल्कि मेज़बान आपको जितना प्यार खुलूस से वो खिला रहा होता है, उसके साथ की बातें होती हैं, और मेज़बानी की जैसे वो फ़राइज़ अदा कर रहा होता है ना, उन सब में दावत का लुत्फ़ उबाला हो जाता है। तो बस जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही हम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।